चम्मा ही हाँ लॉक लगा कहाँ? अरे अम्मा उधर पूजा कर रही है मुझे। अम्मा मेला देखने चलो, आज चल रही हो? मेला दिखा रहा है आपको। अम्मा मेली देखने चल रहे हैं। अम्मा पूजा कर रही हैं। हाँ वो आएंगे, खाना बनाने वाली आ रही होंगी ना अभी। तांसु इधर आ, कहाँ जा रहा है? मैं तो इधर से आया था। गेट भेड़ देना ये वाली। चल सर्दी बहुत तेज हो गई है यार। देख दे इस लड़की को, अब तो बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों आगे आगे भाग रहा है? बंदर आ जाए फिर हैं? हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी रात के 7 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा करके लेके आते हैं साथ में। हाँ गेट बाहर से बंद है आंटी। बाहर से खुला है, बाहर से। अम्मा है बेटा? हाँ अम्मा तो है, पूजा कर रही है अम्मा। और घर से निकले ही थे कि हमें अम्मा जी की खाना बनाने वाली आंटी मिल गई। सो वहीं अम्मा जी के पास ही जा रही हैं खाना बनाने, और पूछ रही थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हम लोग बता रहे थे कि मेला देखने जा रहे हैं। और हम लोग बाइक से नहीं जा रहे, ई रिक्शा पकड़ेंगे रोड पे चल करके, क्योंकि अब बाइक से पूरे मेले में तो घूम नहीं सकते हैं ना, घूमना तो पैदल ही है। तो इसलिए फिर ई रिक्शा से जा रहे हैं। और ये हम मेले में पहुंच गए। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है मेले की, आगे आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये देव छठ का मेला बोला जाता है, देव छठ से स्टार्ट हो गया था। 20-21 दिन लगता है मेला। 19 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 9 अक्टूबर तक चलेगा ये मेला। और इतने दिन ना पूरे हाथरस में रौनक ही रौनक रहने वाली है। और ये मेले की स्टार्टिंग में शॉप है संजय स्पेशल कुल्फ़ी, संजय सुपर सॉफ्टी के नाम से। ये इनके फ्रेंड गौरव भैया की शॉप है। और इस शॉप पे गौरव भैया तो नहीं बैठते, उनके भाई बैठते हैं। गौरव भैया टीचर हैं डीपीएस भरतपुर में, और अभी छुट्टी पे आए हुए हैं मेला देखने के लिए ही। तो अभी तो शॉप पे नहीं थे, तो मेला देख करके फिर हम लौटते में इस शॉप पे आएंगे, भैया से मिलेंगे और सॉफ्टी कुल्फ़ी भी खाएंगे। और यहाँ इस मेले में क्रॉकरी के आइटम्स और कांच के ग्लास बॉल वगैरह इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन के मिलते थे, प्यारे प्यारे डिज़ाइन के होते हैं। कांच के कप भी थे, जग थे कांच के, बहुत ही सुंदर सुंदर। प्लास्टिक के भी जग थे, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, इतने कि मतलब मन कर रहा था ख़रीदने को। लेकिन अभी रात हो रही है, अभी तो सिर्फ हम मेला घूमेंगे, कुछ भी ख़रीदना नहीं है। फिर किसी दिन आऊँगी दोपहर में, तब ख़रीदूँगी। और मैं ये कांच का आइटम देख ही रही थी कि हमें एक सब्सक्राइबर मिल गई मेरी, जो कि यहीं हाथरस में ही रहती हैं। आगरा रोड पे आवास विकास कॉलोनी है, वहाँ पर रहती हैं। तो वो भी अपनी फैमिली के साथ, सासू माँ के साथ जो है मेला देखने आई थी बच्चों के साथ। और मैं उनसे बातों में इतनी मशगूल हो गई कि मैं उनसे पूछना ही भूल गई उनका नाम क्या था। जब वो चली ही गई तब मुझे याद आया कि अरे मैं उनका नाम पूछना तो भूल ही गई कि क्या नाम था उनका। बट मुझे इनसे और इनकी पूरी फैमिली से मिल कर के ना बहुत अच्छा लगा। और बस इनसे थोड़ी देर बात हुई, क्योंकि इनको भी मेला देखना था, बच्चों को झूला वगैरह झुलाना था। फिर रात हो रही थी, टाइम से घर भी लौटना होता है इनको भी, हमें भी, तो ज़्यादा देर बात नहीं हुई। और इतनी भीड़ थी मेले में कि साथ साथ तो मेले में घूम नहीं सकते थे। और अभी भीड़ थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि अभी लोगों ने आना स्टार्ट किया है। लोग रात में ही जो है मेला देखने आते हैं, दिन में तो बहुत कम आते हैं। दिन में तो जिसको शॉपिंग वगैरह करनी हो वो आ जाते हैं। रात में ही जो है मेला स्टार्ट होता है, जो लाइटिंग वगैरह होती है उसी में अच्छा लगता है। तो अभी तो मतलब लोगों का आना शुरू हुआ है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। और इस मेले में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, लेडीज़ पर्स, कपड़े और चश्मे, बेल्ट, लकड़ी के भी आइटम हैं, ढोलक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और कॉस्मेटिक की भी शॉप है, और एक लेडीज़ मार्केट अलग से है। और ये यहाँ पर देखिए
फ़ोटो खिंचवाने के लिए है, टैटू की भी अगर कोई बनवाना चाहे वो भी था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चों के खिलौनों की शॉप तो होती ही हैं मेले में, और हम बस सारी चीज़ें देखते हुए जा रहे थे क्योंकि कुछ ख़रीदना तो है नहीं, बाद में किसी दिन आएंगे फिर ख़रीदेंगे। अभी तो 9 तारीख तक मेला लगेगा ही। अभी पहले हम चलते हैं दर्शन करने दाऊ जी महाराज के, क्योंकि ये मेला दाऊ जी के दर्शन के बिना तो अधूरा है। मेला लगता ही इन्हीं के लिए, दाऊ जी के लिए है। तो भगवान दाऊ जी के दर्शन ना करें तो मेला तो अधूरा है ही। सो अभी हम सबसे पहले ले लेते हैं प्रसाद दाऊ जी भगवान जी पे चढ़ाने के लिए, उसके बाद चलते हैं अंदर दर्शन करने। और मंदिर कितना अच्छा सजा हुआ है, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। और जब हम मंदिर में अंदर दर्शन करने पहुँचे हैं तब पट जो है बंद थे, थोड़ी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर पट खुले हैं और हमने दर्शन किए हैं, और दर्शन करने में हालत ख़राब हो गई। बहुत भीड़ थी मंदिर के अंदर जा कर के ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब तांशु तो पिच ही गया था। और हमें दर्शन तो अच्छे से हो गए दाऊ जी महाराज के, आप भी कर लीजिए। बट जो है बहुत मुश्किल से कर पाए हैं, भीड़ में पिच ही गए थे। और जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर निकले हैं, मुझे मेरी एक स्टूडेंट मिल गई है साक्षी नाम से। इसको मैंने 8th क्लास में पढ़ाया था जब मैंने CMAX स्कूल ज्वाइन किया था 2019 में, तब ये 8th में थी। और फिर 9th में इसने जो है स्कूल को छोड़ दिया था, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। बट इसको 8th में मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे। और काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छी भी है नेचर वाइज। और इसने मुझको तुरंत पहचान लिया। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी पुरानी स्टूडेंट मैं और कितने टाइम से इससे मिली भी नहीं हूँ, और इसने मुझे तुरंत पहचान लिया। और जब कोई पुराना अपना स्टूडेंट मिल जाए, कोई भी मिल जाए, तो बड़ा अंदर से बहुत खुशी होती है। और फिर ये आज बहुत सारे लोग मिल गए। फिर इनके बेस्ट फ्रेंड आलोक भैया की फैमिली मिल गई, आलोक भैया की वाइफ, भैया, भाभी, और आलोक भैया की भाभी के भैया, भाभी। तो ये जो ग्रीन कलर की साड़ी में, मतलब मेहंदी से कलर की साड़ी है, ये आलोक भैया की भाभी हैं। और उनके बगल में आलोक भैया की वाइफ मेघा। और ये जो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, ये आलोक भैया की भाभी की बेटियाँ हैं। और ये आलोक भैया के भैया हैं मास्क लगाए हुए। पीछे भुवनेश भैया हैं, आपने इनको मेरे ब्लॉग में देखा होगा। इनकी साली, इनकी वाइफ सब थे। तो आज ना सबसे, मतलब इतने सारे लोगों से मिलना हो गया, बड़ा अच्छा लगा कि एक के बाद एक सब मिलते चले गए। ऐसा सोचा नहीं था कि इतने लोग मिल जाएंगे। और जब हम कहीं जाएं तो अगर कोई मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अभी देखिए मंदिर के गेट पे कितनी भीड़ हो रही है। और दर्शन करने के बाद फिर मंदिर के चारों ओर घूम करके परिक्रमा लगाते हैं। तो फिर हमने मंदिर के चारों ओर घूम के परिक्रमा भी लगाई। और आप भी देख लीजिए, पूरा मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है। और ये जो मेला लगता है ये दाऊ जी महाराज के लिए ही लगता है, उन्हीं के नाम से लगता है। और दर्शन करने के बाद फिर हम मेले में आ गए हैं। ये झूले वगैरह लगे हुए हैं। और मतलब झूले 2 जगह लगे हुए थे, एक इस साइड लगे हुए थे। और मतलब जितने झूले इस साइड लगे हुए थे उतने ही दूसरी साइड लगे हुए थे, पर हम दूसरी साइड गए नहीं। यहाँ पर मतलब हर तरीके के झूले थे। जो आसमानी झूला है, बड़ी नाव, छोटी नाव, हेलीकॉप्टर, और पता नहीं ट्रेन, और पता नहीं कितने कितने झूले थे। और उसके अलावा ये यहाँ पर दंगल भी लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये मैदान सा बना हुआ है, इसको दंगल कहते हैं। यहाँ पर कुश्ती भी होती है। और अभी तो कबड्डी हो रही थी, कबड्डी के बाद ये बोल रहे थे कि यहाँ पर कुश्ती भी होगी। और यहाँ पर ना इनके साथ के एक टीचर जो है इंचार्ज बन के आए हुए थे कबड्डी कराने के लिए, तो उनसे मिलने पहुँच गए। फिर थोड़ी देर उनसे बात करते रहे। और इस बहाने मैं भी जो है थोड़ी देर ये कबड्डी का मैच देखती रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। और इसमें एक टीम शायद हाथरस की थी और एक आगरा की थी। अब इसमें कौन जीता वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत ही देर देखी थी। फिर उसके बाद तांशु को झूला भी झुलाना था, फिर खा पी करके घर भी लौटना है। और ये जो दंगल बना हुआ है इसके सामने ये देखो स्टेयर्स बनी हुई है, जहाँ से लोग बैठ कर के कुश्ती और ये कबड्डी का आनंद ले सकते हैं।
और अभी हम चलते हैं झूलों की ओर, तांशु को झूला झुलवा दें। और तांशु को भाई बड़े बड़े तो झूले झुला नहीं सकते क्योंकि अभी छोटा है, तो इसको ये छोटे छोटे वाले झूले, ये छोटे छोटे हेलीकॉप्टर वाले हैं, कार वाले होते हैं। कार वाले पे तो कई बार झूल चुका है, इस बार इसका हेलीकॉप्टर पे झूलने का मन था। सो अभी यहाँ पर ये ले रहे हैं टिकट, उसके बाद तांशु बैठेगा हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर उड़ाएगा। और मुझे तो लग रहा था कि तांशु को इसमें भी चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि ये हाथ से, मतलब कुछ छोटे छोटे झूले होते हैं हाथ से जो धक्का देने वाले होते हैं, बट ये मशीन से चलने वाला था। तो मुझे लग रहा था कि तांशु को इसमें चक्कर आने लगेंगे, डर जाएगा, बट वो इसमें बिल्कुल भी नहीं डरा। क्योंकि पहले एक बार झूला झुलवाया था ना, तो उसमें ये डर गया था, दोबारा इसने नाम नहीं लिया झूला झूलने का, वो भी ऐसे ही झूला था। तो लेकिन इसमें तो खूब मज़े से झूला है, आराम से, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और झूला झूलने के बाद फिर यहाँ पर ये दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं। मेरा खाने का मन नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं खाए हैं, ये दोनों खा रहे हैं अपना। और ये मुझसे भी ना ज़िद कर रहे थे झूला झूलने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है ऐसे। अब भाई बच्चों वाले झूले में तो हम झूल नहीं सकते हैं। पहले तो ये बोले थे चल आजा हेलीकॉप्टर में तांशु के साथ ही झुला दूँ तुझे, क्योंकि तू बड़े बड़े तो झूलेगी नहीं, ऐसे बच्चों वाले झूले ही झूले, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे मेरा ये। सो फिर बोलने लगे कि अच्छा चला आज मैं तुझे पकड़ा, मतलब तू डरो मत, मैं हूँ ना तेरे साथ में, चल मैं हम लोग दोनों साथ में मिल करके झूलेंगे, आसमानी झूला और नाव वाला झूला। मैंने कहा मैं नहीं झूली, फिर तांशु कहाँ जाएगा, तो वो तांशु को भी बैठा लेंगे साथ में। मैंने कहा नहीं, तांशु के साथ में कोई रिस्क नहीं लूँगी। लेकिन जब ये ज़्यादा पीछे पड़ने लगे तो मैंने कहा चलो अच्छा ये ट्रेन वाले झूले में झूल लेते हैं। और मेरी तो इस ट्रेन वाले झूले में ही हालत ख़राब हो गई, बैठ तो गई मैंने कहा तो गोल गोल घूमेगी, इसमें क्या है। लेके जब बैठी हूँ तो मतलब ये मतलब इतनी स्पीड से जब मुड़ती है ना, और जो ट्रैक बना हुआ था टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ था, ऊंचा नीचा बना हुआ था ना, तो जब जैसे ही ऐसे ऊंचे ट्रैक पे आ रही थी और फिर जैसे ही एकदम से टर्न हो रही थी ना, तो बहुत मतलब स्पीड, इतनी स्पीड से चल रही थी, ऐसा लगा था कि यार ये कहीं गिर ना जाए। इतना डर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे आज तो हो गया काम मेरा। और इनको जो है हंसी आ रही थी मेरी ऐसी हालत देख करके, और इनके साथ साथ तांशु भी मज़े ले रहा था, जबकि मैं उसको इतना कस के पकड़ी हुई थी डर की वजह से। तो आज इन दोनों बाप बेटे ने मिल करके मेरा बहुत मजाक उड़ाया। यहाँ मेरी जान पे बन रही थी, इन दोनों को मजाक सूझ रहा था। और इसके बाद ही मुझसे ये और कह रहे थे ये कोई ट्रेन वाला झूला झूला है, अरे नाव वाले झूले में झूलते मज़ा आता। और ये मुझसे बहुत कहते रहे, पर मैंने कहा नहीं, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं नाव वाले झूले में नहीं बैठूँगी तो नहीं बैठूँगी। क्योंकि सबसे शादी के बाद पहली बार जब मैं यहाँ हाथरस में मेला देखने आई थी तो इन्होंने मुझे सबसे बड़ी नाव वाले झूले में झूला झुलाया था। तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि चीख चीख करके मैंने वो झूला रुकवाया था, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कहा अब तो मेरी जान गई, अब तो, क्योंकि ऐसा लगता मतलब जैसे ही वो ऊंचाई की ओर जाती थी स्पीड से, तो ऐसा लगता था जैसे मेरे हाथ छूट रहे हैं। तो मैंने बहुत चीख चीख के, और इनको मज़े आ रहे थे, ये मज़े से चीख रहे थे, और उस वक्त मुझे इतना डर लग रहा था कि आज तो मेरी जान गई। जब उस झूले से मैं उतरी थी तब मेरी जान में जान आई थी, और बहुत देर तक मेरा सिर घूमता रहा था, ऐसा लगा था जैसे अभी गिरने वाली हूँ, वॉमिटिंग होने वाली है। बहुत मुश्किल से जो है मैंने अपने आप को संभाला था। और इस मेले में एक लड़की रस्सी पे जो है चढ़ कर के करतब कर रही थी, तो मुझे उसको देख कर के बड़ा वो लग रहा था, तरस सा आ रहा था। मैंने बेचारे गरीब लोगों को अपने पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती है। सो फिर हमने उन्हें कुछ पैसे दिए थे, और उसके बाद फिर तांशु को ये वाला झूला झूलना था, ये टेडी बियर स्लाइडिंग वाला झूला झूलना था, वो झुलाया। और मेला देख के फिर हम आ गए इनके फ्रेंड की शॉप पे, संजय सुपर सॉफ्टी। और यहाँ पर भैया जी ने हमें कुल्फ़ी दी है खाने के लिए, और इनके दोस्त गौरव भैया भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर चल रही है दोनों दोस्तों की बातचीत। और तांशु ने ली है अपनी ऑरेंज बार, और इनकी शॉप काफ़ी बड़ी, अंदर काफ़ी स्पेस था, बैठकर आराम से जो है कुल्फ़ी सॉफ्टी खाने के लिए, जो भी आपको खाना हो। तो हर तरीके की आइसक्रीम थी भैया की शॉप पर। और इस देवछठ मेले की एक खासियत और है
हाथरस की सॉफ्टी आइसक्रीम। मतलब जो भी यहाँ मेला देखने आता है वो सॉफ्टी ज़रूर खाता है, बिना सॉफ्टी खाए वो जाता ही नहीं है। और हमने भी कुल्फ़ी खाने के बाद सॉफ्टी खाई थी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकले हैं। और अभी हम आ गए हैं खाना खाने रेस्टोरेंट, और अभी बस ऑर्डर किया है खाने के लिए, तो थोड़ी बहुत देर में खाना आ रहा है। और अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।